हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू वोकैबलरी बूस्टर्स। मेरा नाम है अभिमन्यु राज और ये स्लाइड मेरे बारे में है। आप इसको पढ़ के मेरे बारे में और जान सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, जो कि है एक्सोनरेट। इसका मीनिंग है टू क्लियर एज ऑफ एन एक्यूजेशन या फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम या एक्सकल्पेट, सिनोनिम्स हैं रिलीज और डिस्चार्ज। काफ़ी सिंपल वर्ड है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ से किसी से रिहा कर देना, ठीक है, उसे छुटकारा पाना या उसे फ्री कर देना उस चीज़ को, तो एक्सोनरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द एक्यूजेशन ऑफ चीटिंग। सो पहले उस पर एक चार्ज लगा था चीटिंग का या एक ब्लेम लगा था चीटिंग का, बट उसको बाद में एविडेंस वगैरह को देखा और तो बाद में उसको फ्री कर दिया कि नहीं, इसने कोई चीटिंग नहीं किया, उसने कुछ गलत काम नहीं किया, ठीक है। तो उसको फ्री कर दिया गया, एक्सोनरेट कर दिया गया। आज का दूसरा वर्ड है अलाइट। इट मीन्स टू डिसमाउंट फ्रॉम अ हॉर्स, डिसेंड फ्रॉम अ व्हीकल एट्सेट्रा। सिनोनिम्स हैं डिसएम्बार्क और गेट ऑफ। काफ़ी सिंपल वर्ड है। किसी चीज़ से उतरना या उससे बाहर निकलना, उसे अलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्वॉर्म ऑफ ब्लैक बर्ड्स फ्ली अक्रॉस द रोड एंड लाइटेड इन अ पेकन ट्री। तो उस पर पेकन ट्री पे उतरे वो, ठीक है। जो बर्ड्स का एक स्वॉर्म था, वो ग्रुप था, वो रोड के क्रॉस गया और एक उस पेकन ट्री पे उतरे, ठीक है। आज का तीसरा वर्ड है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, हलाबलू। इट मीन्स अ क्लैमरस नॉइज और डिस्टर्बेंस, अप्रोर या बेडलैम, कमोशन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई डिस्टर्बेंस कहला सकता है या फिर कोई शोरगुल, उसे हलाबलू कह सकते हैं। जैसे हल्ला गुल्ला होता है वैसे ही हलाबलू है। सो इसका एग्जाम्पल है, द वीकेंड एट द विलेज वॉज अ नाइस वे टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द हलाबलू ऑफ द सिटी लाइफ। सो शहर से दूर जाके किसी गांव में अपना वीकेंड स्पेंड करना वॉज अ नाइस वे, एक अच्छा तरीका था ब्रेक लेने का। किससे? जो शहर का कमोशन है, शहर का अप्रोर है, शहर का फ्यूरोर है, उससे ब्रेक लेने का एक अच्छा तरीका था। शहर का हला बलू यानी शोरगुल है, उससे ब्रेक लेने का एक अच्छा तरीका था। आज का फोर्थ वर्ड है फ्रे। इट मीन्स अ क्लैमरस नॉइज, डिस्टर्बेंस, नॉइजी क्वारल और अ ब्रॉल। तो एक लड़ाई, एक टिफ या स्पैट, उसे फ्रे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज दिस ईयर्स इलेक्शन हीट्स अप, मोर एंड मोर पॉलिटिशियंस आर बीइंग ड्रॉन इनटू द फ्रे। सो जो लड़ाई है, जो एक कंपटीशन है, उसके अंदर जैसे जैसे इलेक्शन और कंपटीशन और तेज़ होता जा रहा है और ज़्यादा पॉलिटिशियंस लड़ाई में उतर रहे हैं, फ्रे में उतर रहे हैं। आज का फिफ्थ वर्ड है फैसिल, और अगर ब्रिटिश में आप उसको प्रोनाउंस करना चाहें तो होता है फैसाइल। दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, फैसिल या फैसाइल। मीनिंग है मूविंग, एक्टिंग, वर्किंग, प्रोसीडिंग एक्सेट्रा विथ ईज। कुछ भी आप करें बट बहुत आसानी से करें, फ्लुएंटली करें, ग्लिबली करें या स्मूथली करें, तो आपका एक फैसाइल मूवमेंट कह सकते हैं उसे हम। फॉर एग्जाम्पल, अ फैसाइल माउथ एंड अ शार्प ब्रेन आर द रीजन वाई ही इज़ एट द टॉप राइट नाउ। सो दो कारण हैं उसके सक्सेस के। पहला है एक फैसाइल माउथ, स्मूथली बात करता है। फैसाइल मतलब तो स्मूथली बात करता है, फ्लुएंटली बात करता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको लोगों को इम्प्रेस करने में और उनसे उनका फेवर जीतने में। और एक शार्प ब्रेन मतलब तेज़ दिमाग, ठीक है। शार्प ब्रेन असलियत में शार्प नहीं है, शार्प ब्रेन मतलब एक तेज़ दिमाग और रेडी विटेड है, इसलिए वो एक सक्सेसफुल इंसान है इस समय। आज का सिक्स्थ वर्ड है वेगरी। इट मीन्स एन अनप्रडिक्टेबल और इराटिक एक्शन, अकरेंस, कोर्स और इंस्टेंस। सिनोनिम्स हैं कैप्रीस और विम। मतलब एक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसके इस सपोज एक फंक्शन है ए, उसके बाद बी है, तो ए के बाद ज़रूरी नहीं है बी आएगा, ए के बाद शायद जेड आ जाए। तो एक तरह से किसी बंदे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि इस हरकत के बाद वो क्या करे हम नहीं बता सकते, उसकी वेगरीज हैं, ठीक है, अनप्रडिक्टेबल इंसान है वो। For example, make sure you keep in mind the vagaries of the economic scene of today before investing your hard-earned money. Vagaries मतलब जो उसका unpredictable एस्पेक्ट है इकोनॉमी का या शेयर मार्केट का, उसके बारे में ध्यान रख के अपने जो हार्ड अर्न मनी है उसको इन्वेस्ट करना, ठीक है। हो सकता है आज ऊपर है तो कल नीचे है, आपको तुमको लॉस भी हो सकता है और सक्सेस भी मिल सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, भारी लॉस भी हो सकता है, भारी प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपको ये सारी डिस्क्रिपेंसीज और अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रख के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। आज का सेवन्थ वर्ड है इंसेंडियरी, और मीनिंग है टेंडिंग टू अराउज स्ट्राइफ, सेडिशन या इन्फ्लेमेटरी, जिससे प्रोवोकेशन हो, सबवर्सिव हो और जिससे लड़ाई हो या कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, ऐसी चीज़ को इंसेंडियरी कहते हैं। ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज इंसेंडियरी स्पीचेज एंड वल्गर रिमार्क्स। उसके स्पीचेस से लड़ाई हो रही थी, दंगे हो रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था और पीस डिस्टर्ब हो रहा था, उसके रिमार्क्स वल्गर थे, इसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया।
आज का 8th वर्ड है स्पोरेडिक. इट मीन्स ऑफ सिमिलर थिंग्स और occurrence appearing और हैपनिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम या ओकेजनल. मतलब सिमिलर ऑफ सिमिलर थिंग्स और occurrence मतलब सेम चीज़ सेम एंटिटी को रुक रुक के हो रही है, सेपरेटली हो रही है, अनकनेक्टेड वे में हो रही है, तो एक स्पोरेडिक बिहेवियर कह सकते हैं, स्पोरेडिक एक्ट कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्टेडियम वॉज फ्लडेड विद द स्पोरेडिक वेव्स ऑफ एंथुजियाज्म. मतलब रुक रुक के लोग अब चेयर कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि लगातार लोग चिल्ला रहे हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि लगातार लोग सो ही रहे हैं, लेज़ी हैं, बट रुक रुक के. जैसे अक्सर देखा जाता है जब कोई क्रिकेट मैचेस में अगर 6 लग रहा है या बाउंड्रीज लग रही हैं, तब लोग सब नाचने लग जाते हैं. फिर जब गेम थोड़ा शांत हो जाता है लोग बैठ जाते हैं. तो वैसे स्पोरेडिक वेव्स, उन वेव्स को स्पोरेडिक वेव्स ऑफ एंथुजियाज्म कह सकते हैं. आज का 9th वर्ड यानी फॉरेन कनेक्ट का वर्ड है इप्सो फैक्टो. इट्स अ लैटिन वर्ड. इट मीन्स बाय द फैक्ट इटसेल्फ या बाय द वेरी नेचर ऑफ द डीड. इसका एग्जांपल दूंगा तो आप शायद और इसी तरह समझ पाएंगे. इट मीन्स फॉर एग्जांपल अ टीचर इप्सो फैक्टो इज इन चार्ज ऑफ हिज हर क्लास. सो ये इसकी ड्यूटी है, फैक्ट है ये, इसमें उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, असलियत है, क्योंकि वो टीचर है इसलिए उसको अपनी क्लास का ध्यान रखना होगा. तो इप्सो फैक्टो, ठीक है, वो एक जेन्युइन उसकी नेचर है उसकी पोजिशन का. ठीक है. और आज का आखिरी वर्ड है डेरेलिक्शन. इसका मीनिंग होता है डेलिबरेट और कॉन्शियस निगलेक्ट, नेग्लिजेंस या डिलिंक्वेंसी, द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग समथिंग. इतने सारी मीनिंग्स है. सिंपल सा मीनिंग है कि डेलिबरेटली किसी चीज़ को निगलेक्ट करना, उसको इग्नोर करना, उससे बचना, डॉज करना, उसे डेरेलिक्शन बिहेवियर, डेरेक्टोरी बिहेवियर कहते हैं. आपको इससे सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है. और आज का कोट है स्टार्ट वेर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव एंड डू वॉट यू कैन. जहाँ पे है वहीं से शुरुआत करिए. यूज़ वॉट यू हैव, जो भी आपको मिले उससे अपनी गोल की तरफ काम करिए. और डू वॉट यू कैन, जितना कर सकते हैं उतना करिए, जो कर सकते हैं उतना वो करिए, ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें. अपने मंजिल को पाने के लिए आपको ये 3 मैसेजेस, एक तरह से होल मैसेज आपको ध्यान रखना चाहिए. सो आज का ये आखिरी लेसन था. In case you found this lesson as well as the course useful, please feel free to rate, review and recommend this course as well as the lesson and share it with anyone. किसी भी कोई भी दूर का दोस्त है, दूर का रिश्तेदार है जिसको लगता है कि आपको ये लेसन काम आ सकता है, प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा. Have a great day.